योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, बांधना या मिलाना। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है योग। योग समझने से ज्यादा करने की विधि है। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे पूर्ण ग्रंथ है। योग साधना है या एक निरंतर प्रयास जो उस एकता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने की एकता। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य शरीर, इंद्रियों और मन के नियंत्रण के माध्यम से आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करना है। भगवद गीता से योग की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समतव ही योग कहलाता है। समतव मतलब जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समतव है। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समतव रूप योग में ही स्थिर हो। यह समतव योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा। योगश्चित् वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, उस समय यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, यानी कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा इस प्रकार है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम्, इंद्रियों पर दृढ़ नियंत्रण ही योग कहलाता है। योग संबंधित गलत धारणाएं। सांस संबंधित बीमारी में योग नहीं करना चाहिए, यह सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे गलत धारणा है, बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है। यदि आपको सांस संबंधी समस्या अर्थात फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको योग को अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। यह प्राणवायु उपलब्ध करवाने में आपके फेफड़ों की सहायता करता है। अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं तो अनुलोम विलोम आपको स्वस्थ करने में मदद कर सकता है। दूसरी गलत धारणा,
यह सिर्फ स्वस्थ लोगों का अभ्यास है। योग सभी के लिए है, बिना किसी उम्र, जेंडर या अवस्था के भेदभाव के। हर किसी की जरूरत और शारीरिक क्षमता के अनुसार योगासन किए जा सकते हैं। बच्चों से लेकर अधेड़ उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं आदि के लिए शुरुआती आसन मौजूद हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार योग प्रशिक्षक के निर्देशन में योगाभ्यास कर सकते हैं। एक अन्य धारणा कि पीठ के दर्द में नहीं करना चाहिए योग, यह भी धारणा बहुत गलत है। हाल ही में हुए अध्ययन से पता लगता है कि जो लोग पीठ और कमर के दर्द से जूझ रहे होते हैं, अगर वह सावधानी के साथ योगासन करें तो उन्हें दर्द में राहत मिलती है और विभिन्न कार्यों जैसे चलने फिरने की क्षमता में सुधार होता है। इसका एक सबसे अच्छा पहलू यह भी है कि अगर आप रोज योगाभ्यास करते हैं तो आपको इस तरह के दर्द से 90% तक छुटकारा मिल सकता है। योग के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यह भी एक बहुत गलत धारणा है। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। इससे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं, पर इस कारण से योग से दूर हो जाना कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, एकदम गलत है। योगाभ्यास के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन कर आप चाहे तो ऑफिस में भी दोपहर के समय योग कर सकते हैं। शाम के समय तो बहुत से लोग योग का लाभ लेते ही हैं। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग केवल महिलाओं के लिए सही है। सच्चाई यह है कि योग चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों ही कर सकते हैं। आजकल योग के ज्यादातर गुरु पुरुष ही मिलते हैं। योग को अपनाने के लिए किसी धर्म, जाति, लिंग या उम्र के भेदभाव की जरूरत नहीं है। योग के लिए एक खुली विचारधारा की जरूरत है। योग अन्य व्यायाम की तरह वजन घटाने की साधारण प्रक्रिया है, इस धारणा को भी लोग रखते हैं जो कि गलत है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है जिससे शरीर का मात्र वजन घटता है। योग एक कला है जिसे करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आराम मिलता है। कुछ लोग ये भी धारणा रखते हैं कि योग करना काफी महंगा है। लोगों को लगता है कि योग करने के लिए योगा सेंटर्स की फीस काफी ज्यादा होती है, जबकि आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन योग फ्री में भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि योग एक धर्म विशेष की पूजा है। कुछ लोग योग को धर्म से जोड़कर देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि यह एक धर्म विशेष की पूजा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग करने से किसी भी व्यक्ति के शरीर को और मन को ताकत मिलती है। योग आपके शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम मात्र है। कई लोग ये गलत धारणा रखते हैं कि योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा कि योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। योग करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे शरीर खुद लचीला हो जाता है। यह पूरी तरह से अभ्यास पर निर्भर करता है। योग सिर्फ युवाओं के लिए है, हमें यह धारणा भी नहीं रखनी चाहिए। योग सिर्फ बच्चों और युवाओं के लिए है। अक्सर ये बात बड़े बुजुर्गों को कहते सुनी होगी, लेकिन योग हर उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है, चाहे 20 साल के युवा हो या 70 साल के बुजुर्ग। योग सभी के शरीर के लिए फायदेमंद है। लोग मानते हैं कि जितनी कैलोरीज आप ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करके बर्न कर लोगे, उतनी योग से नहीं कर पाओगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि योग भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। कुछ लोग ये धारणा भी रखते हैं कि योग सिर्फ पतले और फिट लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग शरीर से पतले और फिट ही हो वही योग कर सकते हैं। आपका शरीर कैसा भी हो, आप योग का लाभ जरूर ले सकते हैं। योग करके आप अपने शरीर को फैट से फिट भी बना सकते हैं।
कुछ लोगों की ये गलत धारणा है कि योग का मतलब है आसन या योग मुद्राएं। योग जीवन का एक तरीका है, आसन करना इसका एक छोटा सा गुण है। योग को लेकर एक ये भी बात काफी प्रचलित है कि चोट या फिर किसी तरह के दर्द से पीड़ित व्यक्ति योग नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसे में हर तरह के आसन नहीं कर सकते, लेकिन योग शिक्षक का अनुसरण करके कुछ आसन जरूर कर सकते हैं। योग के आसन आपके दर्द को कम करने का भी काम करेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि योगा या तो खुद से सीख सकते हैं या इसे कोई भी सिखा सकता है, पर ऐसा प्लीज ना कीजिए। योग गुरु का अनुसरण करके ही योगा सीखा जा सकता है। किसी योगा टीचर या प्रोफेशनल से ही आसनों को सीखना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 6 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने योग का अभ्यास करने के लिए कहा है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जयात् योगम् आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।